हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज है 22 अप्रैल का दिन और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज। और इन एमसीक्यूज से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या क्वेश्चंस बनेंगे उनको भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करके लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने आज के वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, वहां पर लिखा है कि शुड टू स्टॉप कोरोना। जी हाँ, आप सभी लोग जानते हैं कि सेकेंड वेव इस समय चल रही है पूरी दुनिया में, हमारे भारत में कोविड की या फिर कोरोना की, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से फैल रहा है और बहुत ज्यादा रूप में फैल रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या आपको क्या करना है, आप उसमें सुधार में कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे रोक सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी की ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दी गई हैं, लगभग सभी जगह ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं, स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, ठीक है। यानी कि आपको कहीं भी बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो अब क्लासेस बंद हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इधर उधर बाहर घूमना है, ठीक है ना। आपको अपने घर पर रहना है और घर पर रह करके ही ऑनलाइन पढ़ाई करना है, ठीक है ना। ऑनलाइन पढ़ाई करते रहिए और घर से बाहर मत निकलिए। जितना घर से बाहर कम निकलेंगे उतना ही इन्फेक्टेड होने के चांसेस कम हैं, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि हम यंग हैं, हम 45 से नीचे हैं तो हमें इन्फेक्शन नहीं होगा, हम इन्फेक्ट नहीं होंगे। सभी को हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, ठीक है। डॉक्टर्स की सुनिए, नेताओं की मत सुनिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम नेताओं की नहीं सुनेंगे तो नेताओं की मत सुने, ठीक है। आप डॉक्टर्स की सुनिए और थोड़ा सा अपने को और अपने इन्वायरमेंट को, अपने घर वालों को थोड़ा सेफ रखें, ठीक है ना। जब हम ऐसे कोशिश करेंगे, ऐसे प्रयास करेंगे, तब हम कोरोना को रोक पाएंगे, ठीक है। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपना ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ना राय दीजिए इसके बारे में, ठीक है। कमेंट करिए, बताइए, ठीक है। और सपोर्ट करिए कोरोना को रोकने में, ठीक है ना। चलिए, इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं वीडियो में और लेते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? जी हाँ, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो है 142। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ये जो इंडेक्स है आपकी, इसमें टोटल 180 कंट्रीज को शामिल किया गया, ठीक है। कितने? 180 देशों को शामिल किया गया, जिसमें से भारत की रैंक 142वीं। अब आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भारत में, हमारे देश में प्रेस को कितनी आजादी है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे देश में, ठीक है। तो यहां पर एक बात कही गई इस इंडेक्स में कि भारत को अपना कार्य ठीक करने से, अपना कार्य ठीक से करने की कोशिश करने वाले पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों में से एक कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, ये जो इंडेक्स है इसको कौन तैयार करता है? तो इस इंडेक्स को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मैंने आपको बता ही दिया, इस इंडेक्स में 180 देश शामिल है। तो सबसे नंबर वन पर कौन है, सबसे टॉप पर कौन है? तो नंबर वन पर है नॉर्वे, उसके बाद है फिनलैंड और उसके बाद नंबर तीन पर है डेनमार्क, ठीक है। अगर वही बात करें 180 स्थान की, ये लास्ट में कौन है? तो वो है इरिट्रिया, ठीक है। और बात करें हमारा पड़ोसी देश चाइना, जिससे हमारी कभी कभी गर्मा गर्मी भी हो जाती है, ठीक है ना। तो चाइना की रैंक है 177, यानी कि वहां पर पत्रकारिता पर और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। वहां पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वहां की जो मीडिया है पूरी तरीके से सरकार के हाथों में ही होती है। सरकार जो चाहती है वही वहां की मीडिया छापती है, यानी कि बिल्कुल से स्वतंत्र नहीं है मीडिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया गया? नेशनल सिविल सर्विसेज डे कब मनाया गया? तो हाल ही में 21 अप्रैल को मनाया गया। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी आपका सही होगा। यह प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में, कब? 1947 में अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन किया था, ठीक है। यह दिवस 2006 में पहली बार मनाया गया था, यानी इस डे को कब से मनाया जा रहा है? 2006 से मनाया जा रहा है। और एक हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है इस डे से रिलेटेड कि भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो भारत में चार्ल्स कॉर्नवालिस को सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। वीडियो पसंद आ रहा हो, जानकारी पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर का निधन हो गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर का निधन हो गया। तो यह आरबीआई के 13वें क्रम के गवर्नर थे, नाम है एम नरसिम्हम। ठीक है, बहुत ही फेमस एक बैंकिंग सेक्टर्स के सुधार के लिए दो बहुत ही फेमस समितियां बनाई गई थी जिनको गवर्न किया था, जिसकी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी, एम नरसिम्हम ने। यानी कि एम नरसिम्हम को आधुनिक भारतीय बैंकिंग का वास्तुकार कहा जाता है, यानी कि इन्होंने भारतीय बैंकिंग को सुधारने में बहुत ही ज्यादा काम किया। ठीक है, एम नरसिम्हम ने आरबीआई में क्रेडिट प्लानिंग सेल की भी स्थापना की थी, जो मौद्रिक नीति विभाग बन गया बाद में। ठीक है ना। और जो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने दो उच्च समितियों की अध्यक्षता के लिए इन्हें जाना जाता है। बात हो रही है आरबीआई की, तो भी हाल ही में आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया। कब? 1 अप्रैल को मनाया गया। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका बाद में राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जिनका क्रम है 25वां। ठीक है, यानी कि वर्तमान में जो गवर्नर है उनका क्रम है 25वां, और एम नरसिम्हम जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, इनका क्रम था 13वां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में संपन्न एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? ठीक है, कहां पर की गई? तो इसकी मेजबानी कजाकिस्तान द्वारा की गई। कजाकिस्तान के अलमाटी में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन डी आपका सही होगा। यह जो चैंपियनशिप रही, इसका आयोजन 13 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल के मध्य किया गया। ठीक है ना। यह 34वीं क्रम की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप थी। ठीक है, भारत में इसने इस प्रतियोगिता में टोटल 14 पदक जीते, टोटल 14 मेडल जीते, जिसमें से कि महिला वर्ग ने कुल 7 पदक हासिल किए। ठीक है, अगर मेडल टेबल की बात करें, पदक तालिका की बात करें, तो नंबर 1 पर ईरान रहा और भारत आपका नंबर 3rd पर रहा। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स याद रखें, एग्जाम में पूछ सकता है। पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने की घोषणा की है? ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये इकोसाइड क्या है। तो यह कानून मुख्य रूप से उन लोगों को दंडित करेगा जो पर्यावरण को खतरे में डालते हैं या प्रदूषण संबंधी अपराध करते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है तो उसको 3 साल की जेल, ठीक है, 3 साल की जेल और 3 लाख यूरो का जुर्माना देना होगा। यानी कि अब सब देश पर्यावरण को लेकर के सजग हो रहे हैं और अब नए नए नियम बना रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जलवायु परिवर्तन कानून बनाया न्यूजीलैंड ने, और देखिए अब यहाँ पर इकोसाइड को अपराध बना दिया किसने? फ्रांस ने। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने अंतरिक्ष मिशन लूनर 25 को लॉन्च करने की घोषणा की है? ठीक है, तो यह देश है रूस। कौन सा है? रूस। ऑप्शन ए आपका सही होगा। इस जो मिशन है इसको अक्टूबर माह में लॉन्च करने की बात कही जा रही है कि इसे अक्टूबर माह में लॉन्च किया जाएगा। रूस का यह लूनर लैंडिंग मिशन चंद्रमा की सतह के नीचे जमी बर्फ का अध्ययन करेगा। यानी कहां भेजा जाएगा उसको? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसको भेजा जाएगा और वहां पर सतह के नीचे जमी बर्फ का अध्ययन करेगा। ठीक है, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस। क्या नाम है? रॉसकॉस्मोस रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। ठीक है ना। रूस चंद्रमा पर 45 साल बाद कोई मिशन भेजेगा। 45 साल बाद इसको लॉन्च किया जाएगा। किसको? लूनर 25, यानी कि लूनर 24 को 45 साल पहले लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम भी जुड़ सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, हर चीज डिस्कस भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम चैनल, इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएंगे। हाल ही में चार्ल्स गेस्के का निधन हो गया। इनका संबंध किस कंपनी से? बहुत ही फेमस कंपनी, और हम सभी लोग इसके कभी ना कभी सॉफ्टवेयर यूज किया है। आप में से बहुत से लोग अभी भी यूज करते होंगे, ऐप आप लोग यूज करते होंगे। तो ये कंपनी है एडोब। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, यह एडोब के सह संस्थापक थे। ठीक है, इन्होंने जॉन वॉरनॉक के साथ मिलकर एडोब कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने एक चीज को और बढ़ावा देने को, दोनों लोगों ने बहुत ही बढ़ावा दिया एक चीज को। वो कौन है? पीडीएफ। वो कौन सी चीज है? पीडीएफ। और पीडीएफ आप सभी लोग जानते हैं, किसी इंट्रोडक्शन की आपको कोई जरूरत नहीं है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है।
ठीक है ना। तो एडोब कंपनी की इन्होंने स्थापना की। आप एडोब फोटोशॉप ले लीजिए, एडोब प्रीमियर ले लीजिए, एडोब लाइट रूम ले लीजिए, या फिर और भी बहुत सारे ढेर सारे ऐप्स और सॉफ्टवेयर हैं, आप में से किसी सभी ने कभी ना कभी उसका यूज जरूर से किया होगा। और पीडीएफ का तो सॉफ्टवेयर का तो जरूर से आपने कभी कभी यूज किया होगा। बात हो रही है एडोब कंपनी की, तो एडोब कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं एक भारतीय, शांतनु नारायण। कौन है? शांतनु नारायण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आठवां, हाल ही में विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया। ऑप्शन ए आपका सही होगा, यानी कि राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस और विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाए गए? ये दोनों दिवस 21 अप्रैल को ही मनाए गए। तो ऊपर हमने दूसरा नंबर पर जो क्वेश्चन डिस्कस किया उसको याद रखना है, और अभी 8वें नंबर का क्वेश्चन, इसको भी याद रखना है। तो ये जो दिवस है इसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2018 से शुरू किया गया। 2017 में इसकी घोषणा की गई और उसको 2018 में इसको मनाना शुरू किया गया। इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य आम लोगों को नए विचारों का उपयोग करने, नए निर्णय लेने और रचनात्मक सोच के माध्यम से दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है ना, जैसे ही नाम से क्लियर है वैसे ही उसका उद्देश्य भी है। आगे बढ़ते हैं, आठवां नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज के वीडियो में 8 क्वेश्चन थे, अब ले लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। मैंने आपसे कल पूछा था कि हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती मनाई गई? तो ये जयंती मनाई गई चंद्रशेखर जी की। ऑप्शन ए आपका सही होगा। चंद्रशेखर जी ऐसे एक प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी कोई पदभार, किसी भी विभाग का पदभार नहीं संभाला, यहां तक कि यह कभी संसद नहीं गए, यानी कि इनके कार्यकाल में कभी भी बैठक हुई ही नहीं। ठीक है ना, बहुत थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे। आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में घोषित टी20 विश्व कप फाइनल की मेजबानी कौन करेगा? 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें जो भी आपको ऑप्शन कर लगता है कमेंट करके जरूर से बता दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिए। कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, बता दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए जिससे आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग बताया कि कोरोना का थोड़ा ध्यान रखिए। छुट्टी है तो ऐसा मतलब नहीं कि आप कहीं भी कभी भी किसी भी समय घूम सकते हैं। थोड़ा जब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और कोरोना का ध्यान रखें। ठीक है ना, आज से क्या होगा, आप अपना ख्याल रख सकते हैं और अपने परिवार वालों को सेफ रख सकते हैं। और जब हम ये छोटे छोटे से कदम उठाएंगे तो हम एक दिन पूरी दुनिया को सेव कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।